खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह का क्रांतिकारी नारे लगाने वाले और कोई नहीं, देश के वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन का संघर्षों भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत को आजादी दिलवाने में अलग अलग क्रांतिकारियों की अपनी अहमियत है। उनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो सुभाष चंद्र बोस की जीवन शैली के ऊपर है। आइए अपने वीर सेनानी के जीवन की कुछ संक्षिप्त कहानियों को जरा जानें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। पिता शहर के मशहूर वकील थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। बोस द्वारा दिए गए जय हिंद का नारा देश के लिए राष्ट्रीय नारा बन गया। उनकी शिक्षा दीक्षा भी काफी प्रेरणा स्रोत है। वे बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए कर रहे थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने उनके कुछ साथियों को धक्का दिया। सुभाष चंद्र बोस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। वह तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंचे। अंग्रेज प्रोफेसरों का रवैया काफी बेकार था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने प्रिंसिपल से कहा कि वे प्रोफेसर से कहे कि छात्रों से माफी मांगे, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन छात्र हड़ताल पर बैठ गए। पूरे शहर में यह बात हवा की तरह तेजी से फैल गई। उन्हें भी कई लोगों का समर्थन मिलने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तर्कों के साथ पक्ष रखा। उनकी कार्रवाई को सही ठहराया गया, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस और उनके कुछ साथियों का नाम काली सूची में डाल दिया। इस घटना से सुभाष चंद्र बोस ने एहसास किया कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। इस घटना के बाद से बोस के मन में गुस्सा भर गया और उन्होंने अंग्रेजों से आजादी पाने का रास्ता चुन लिया। हमेशा पढ़ाई में डूबे रहने वाले सुभाष चंद्र बोस 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन आंखों की दृष्टि कमजोर होने के चलते वह अयोग्य करार दिया गया। 1920 में सुभाष ने ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर गठन कर अंग्रेजों से मुक्त होने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष ने यह जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहां सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंसी को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है वह सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए आजादी के दीवानों की आजाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतिशील, शक्तिशील जाति और पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान, साहसपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे, तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की इसी विचारधारा पे एक अनोखी रोचक किस्सा भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वे एक गरीब भिखारिन थी।
वे देखते थे कि वह भिखारिन हमेशा भीख मांगती थी और उसका दर्द साफ दिखाई देता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका दिल बहल जाता था। भिखारिन से मेरी हालत कितनी अच्छी है यह सोचकर वे स्वयं से शर्म महसूस करते थे। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बरसात, तूफान, कड़ी धूप और ठंड से वह अपनी रक्षा नहीं कर पाती। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है? और उन्होंने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस के घर से उसके कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर थी। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे उनमें उनका बस का किराया भी शामिल था। उस बुढ़िया की मदद हो सके इसलिए वह पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे हुए पैसे उस बुढ़िया को देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी एक छोटी से छोटी शुरुआत दूसरों को हेल्प करने के लिए करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी में ऐसे कई प्रसंग हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। आजाद हिंद फौज के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस फौज में न केवल अलग अलग संप्रदाय के सेनानी शामिल थे, बल्कि इसमें महिलाएं का रेजिमेंट भी था। फिर एक समय आया जब इस देश के लिए अपना सर्वोच्च देने वाले वीर सेनानी, कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरियों की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान खबर संस्था ने दुनिया को खबर कर दी थी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना में बुरी तरह वह घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती है। हमारे वीर महापुरुष ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता, अखंडता को कायम रखा, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी। नेताजी की सूझबूझ और साहस इतिहास के पन्ने को सुनहरे कर दिए। उनमें साहस और बुद्धि दोनों का मेल था। एक बेहद बुद्धिमान दिमाग की वजह से ही वह इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही खत्म करने का निर्णय लिया था। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंस्पायरिंग लगी होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।